हेलो दोस्तों, वेलकम टू अवर चैनल पाथ फाइंडर फॉर नीट जेआरएफ। और दोस्तों, जैसा कि आप सभी जानते हैं कि इस क्लास में हम विजेता बैच की जो टॉपिक्स हैं उनको कवर कर रहे हैं। जो ज्योग्राफी के इम्पोर्टेंट टॉपिक्स जो आपकी एग्जाम के लिए महत्वपूर्ण है उसे हमारा कराने का प्रयास है। और लगभग 20 से ज़्यादा टॉपिक मैंने करवा दिए हैं और 1000 से ज़्यादा टॉपिक कराने का टारगेट मेरा है, जिसे निश्चित रूप से मुझे पूरा करना ही करना है। ठीक है, अभी आपकी एक एक क्लासेस आ रही है, धीरे धीरे आपके 2 और बाद में 3 क्लासेस भी डेली की आने लग जाएगी। ठीक है, तो आई होप आप सबका साथ हमें इस क्लासेस में मिलता रहेगा, आगे और भी अच्छा साथ मिलने की उम्मीद है। तो अब तक हमने जो टॉपिक्स पढ़े उससे अलग इस बार हम जो पढ़ेंगे वो पढ़ेंगे प्रादेशिक भूगोल से रिलेटेड टॉपिक। ये प्रादेशिक भूगोल में जो विकास है, जो असमानताएं हैं, उनसे रिलेटेड बहुत सारे मॉडल हमें देखने को मिलते हैं प्रादेशिक नियोजन से। और उनमें उन मॉडल्स में अगर आप देखोगे तो एक सिद्धांत महत्वपूर्ण रूप से चलता है, जिसे बोलते हैं स्प्रेड और बैकवॉश इफेक्ट या मॉडल। गुरुनान मिडाल ने इसका अच्छे से यूज़ किया था, है ना। सिमुलेटिव जो मॉडल है उसमें इसका यूज़ हमें देखने को मिलता है ना। लेकिन स्प्रेड और बैकवॉश इफेक्ट भी आपको समझना जरूरी है कि वो होता क्या है, वास्तव में उसका प्रभाव क्या पड़ता है। बाद में इसके जो मॉडल है, जिस गुरनार मिडाल का मॉडल है, उसको हम नेक्स्ट क्लास में पढ़ेंगे। पर इस क्लास में हम जानने का प्रयास करेंगे कि वास्तव में जो स्प्रेड और बैकवॉश इफेक्ट है वो किस तरह से कार्य करता है, क्या होता है, कि किन देशों पर इसका प्रभाव हमें देखने को मिलता है और कौन से ऐसे देश हैं जहां पे ये स्प्रेड और बैकवॉश इफेक्ट है वो लागू ही नहीं होता। तो ठीक है दोस्तों, तो चलते हैं हम आगे। और आगे बढ़ने से पहले आप सभी को मैं बता दूं, पाथ फाइंडर लर्निंग ऐप जो है, जिसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में दे रखा है, वहाँ आपको यूजीसी नेट जेआरएफ हो, लैब असिस्टेंट, असिस्टेंट प्रोफेसर, आरपीएससी फर्स्ट ग्रेड, स्कूल लेक्चर, पीजीटी, इन सभी की क्लासेस हैं वो अवेलेबल है। आप लिंक उसका डिस्क्रिप्शन में दिया गया है, वहाँ जाके ज्वाइन कर सकते हैं। डेमो क्लासेज, नोट्स डेमो ये दिया हुआ है। उसके अलावा अगर आप ऑफलाइन क्लास हमारी ज्वाइन करना चाहते हैं तो आप मुझे मेरे नंबर 7333898354 पर संपर्क कर सकते हैं। ठीक है, ये हमारा एड्रेस है और ये मेरे नंबर है। आपको हमारे ऐप पर सभी जो ज्योग्राफी के एग्जाम्स हैं उनकी आपको टेस्ट सीरीज अवेलेबल है, क्लासेस अवेलेबल है, उसके अलावा नोट्स भी अवेलेबल है। ठीक है, जैसे ये है नोट्स, जो नेट के है नोट्स। तो अधिवास भूगोल, इस तरह से एक बुकलेट आ गई। कृषि भूगोल, इस तरह से एक बुकलेट आपके पास आ जाएगी। तो हमने क्या है कि नेट के जो बुकलेट्स है तो 19 बुकलेट बना रखी है नेट में, आरपीएससी में 10 बना रखी है। तो इस तरह से इंपॉर्टेंट इंपॉर्टेंट जो नोट्स है उनको हमने यूनिट वाइज बना रखा है। ठीक है, चलिए अब आते हैं गुरुनान मिडाल का स्प्रेड और बैकवॉश मॉडल। तो मिडाल ऐसे बोल रहे हैं कि स्वतंत्र अर्थव्यवस्था, ये सारे जो इफेक्ट होते हैं, ये सारी जो चीजें हैं, वो चलेगी या लगेगी कहाँ पे लागू होगी? स्वतंत्र अर्थव्यवस्था में, कोई बाह्य कारक उसमें विद्यमान ना हो। तो स्वतंत्र अर्थव्यवस्था में हमें ये देखने को मिलता है कि कोई एक क्षेत्र है, ठीक है, ये क्षेत्र है, ये क्षेत्र सारा एक जैसा ही है, कोई समस्या नहीं है, नहीं है, एक जैसा गरीब क्षेत्र है। लेकिन किसी एक क्षेत्र में कुछ विशेष परिस्थितियों की वजह से परिवर्तन हमें देखने को मिलता है। और वह क्षेत्र उन परिवर्तन का लाभ उठाकर, उस परिवर्तन से प्रभावित होकर आसपास के क्षेत्रों से क्या करता है? वस्तुओं का अपनी ओर आकर्षित करता है, अपनी ओर बुलाता है उन्हें। मजदूर जाएंगे उधर, जैसे एक शहर है, हम मान लेते हैं कि पूरे राजस्थान में जयपुर शहर है। अब जयपुर शहर अपनी ओर लोगों को आकर्षित कर रहा है, मजदूरों को आकर्षित कर रहा है, किसानों को आकर्षित कर रहा है, स्टूडेंट्स को आकर्षित कर रहा है, बहुत सारे क्षेत्रों को अपनी ओर आकर्षित करता है। और जब वो उसकी ओर जाते हैं तो वो इफेक्ट कहलाता है आपका बैकवॉश इफेक्ट, यानी पीछे के एरिया से, इस क्षेत्र के
पीछे से एरिया से लोग उसकी ओर जा रहे हैं। और जब बैकवॉश इफेक्ट की वजह से ये क्षेत्र डेवलप हो जाता है, ये क्षेत्र विकसित हो जाता है, तो विकसित होने के बाद ये इतना ज़्यादा विकसित हो जाता है कि यहाँ ज़मीनों के मूल्य बढ़ जाते हैं, परिवहन लागत बढ़ जाती है, या हम बोले यहाँ रहने की, जीवन की जो लाइबिलिटीज उनकी लागत है वो बढ़ जाती है। जब जीवन जीने की मूलभूत सुविधाओं की ही लागत बढ़ जाती है, फिर यह क्षेत्र क्या करता है, अपना प्रसार करना लगता है, फैलाव करने लगता है। फिर यह क्षेत्र क्या आता है, बाहर की ओर बढ़ता है। इसे बोलते हैं स्प्रेड, फैलाव, प्रभाव। ठीक है, तो सिंपली अगर आप समझे तो ये दो ही लाइन का इतना सा ही मॉडल हमें देखने को मिलता है। यानी पीछे की एरिया से संसाधनों का लेना, उससे ग्रोथ होना, वो आ जाए ब्रेक बैकवॉश में। ठीक है, जैसे कच्चा माल भी ले लिया। ठीक है, तो जैसे पीछे से क्षेत्र से यहाँ पे मैंने बिस्किट की फैक्ट्री लगाई, इधर से मैंने गेहूं ले लिया, है ना, तो यहाँ पे बिस्कुट की फैक्ट्री लगाई, तो ये हुआ बैकवॉश। और उस तैयार बिस्किट को मैंने बाहर भेज दिया, तो वो हो गया स्प्रेड, प्रभाव। ठीक है, इस तरह से ये मॉडल हमें देखने को मिलता है। ये मॉडल आया 1956 में, है ना, 1956 में आया। और ये संचयी, वर्चुअल संचयी कारणात्मक जो संबंध है, क्यूमुलेटिव कॉजेशन जो मॉडल है उस पर आधारित है। क्यूमुलेटिव कॉजेशन मॉडल है वो हम कल देखेंगे, पर आज आप इस सिद्धांत को अच्छे से समझ लेना कि बैकवॉश क्या है और स्प्रेड वाला क्या है, क्योंकि ये आने वाले बहुत सारे सिद्धांतों में काम में आएगा आपके। इस मॉडल के अनुसार किसी एक स्वतंत्र अर्थतंत्र में प्रादेशिक असमानता निम्नलिखित प्रकार से स्थापित होती है। प्रादेशिक असमानता, ठीक है, कैसे स्थापित होती है? स्वतंत्र अर्थतंत्र में जहां विकासशील गतिविधियां शून्य है, वहां किसी एक केंद्र में क्या होता है, परिवर्तन। मैंने बताया अभी, यहां पे हमने समझा कि ये क्षेत्र था एक जैसा ही था, लेकिन किसी एक जगह पर परिवर्तन हुआ, उसमें चेंजेज आए। उस चेंज आने की वजह से, उसमें कुछ विशेषताएं मिलने की वजह से उस स्वतंत्र अर्थतंत्र से सभी भागों में परिवर्तन की ओर प्रोत्साहन देखा गया। सब लोग उस परिवर्तन की ओर जा रहे हैं, उस बिंदु की ओर जा रहे हैं, उस शहर की ओर जा रहे हैं। ठीक है, परंतु परिवर्तन नहीं होगा, इस तरह से केंद्र की ओर आ रहे हैं, तो ये बैकवॉश है। और जब केंद्र डेवलप हो गया, बहुत ज्यादा डेवलप हो गया, तो फिर सब बाहर जाने लगे, इसे स्प्रेड मॉडल बोलते हैं। उस परिवर्तन केंद्र की ओर शेष प्रदेश से सभी दिशाओं से पूंजी भी जाने लग गई, लोग जाएंगे तो पूंजी जाएगी, श्रम भी एकत्र होता है। इसे ही अपन किस नाम से जानते हैं, बैकवॉश इफेक्ट के नाम से जानते हैं। लोग उसमें पूंजी इन्वेस्ट करते हैं, फ्लैट लेते हैं, जमीनें लेते हैं, फैक्ट्रियां लगाते हैं, वहां पे रहने जाते हैं तो पूंजी गई, विद्यार्थी जाते हैं पूंजी गई, कितना पैसा खर्च होता है स्टूडेंट्स का, श्रम जाता है, श्रम, है ना, वो भी वहां जाता है। बैकवॉश इफेक्ट से उस प्रदेश में असंतुलन या असमानता बढ़ती। कैसे बढ़ेगी? अगर ये प्रदेश था एक, पहले तो समान ही था, लेकिन ये क्षेत्र डेवलप हो गया, और इस क्षेत्र के डेवलप होने की वजह से इस पूरे क्षेत्र में असमानता बढ़ी या नहीं बढ़ी? पहले तो सब समान थे, ठीक है, जैसा कि हम पढ़ते हैं कि सब क्या उड़ा रहे थे, चिड़ी उड़ा रहे थे ऑफलाइन क्लास में, जैसे हम पढ़ते हैं पहले तो कोई सब समान थे, लेकिन अब इस क्षेत्र में क्या है, हवाई जहाज उड़ाने लग गई है, ये ज्यादा ही डेवलप हो गए। क्योंकि और डेवलप किस आधार पे हुए, यहाँ बैकवॉश वाले क्षेत्र से इसने पूंजी ली, श्रम ली, और उसके आधार पे डेवलप हो गया। और जब ये डेवलप हो गया तो अब असमानता भी बढ़ी नहीं बढ़ी, यहाँ बड़ी बड़ी इमारतें मिल रही हैं, गाड़ियां मिल रही हैं, सड़क मिल रही है, बहुत अच्छे आलीशान मकान मिल रहे हैं, और इधर वाले लोग हैं वो झोपड़ियों में ही रह रहे हैं, तो असमानता बढ़ेगी। ठीक है, तथा विकास केंद्र आर्थिक रूप से कैसा होता जाएगा, समृद्ध होता जाएगा। ये जो असमानता की वजह से ये केंद्र है वो असमृद्ध हो जाएगा, डेवलप हो जाएगा। इस कारण आर्थिक केंद्र में जमीन, वस्तुएं आदि चीजें क्या हो जाएगी, महंगी हो जाएगी। जो हमने बताया, जमीन का मूल्य बढ़ जाएगा, भूमि का मूल्य बढ़ जाएगा, वस्तुओं के मूल्य बढ़ जाएंगे।
और महंगा होने की वजह से अब प्रसारी प्रभाव यानी स्प्रेड वाला प्रभाव कार्यशील होगा, जिससे केंद्र का विस्तार अब किधर होता है, बाहर की ओर होगा। अब सब बाहर जाने का प्रयास करेंगे। फिर शहर है वो ग्रोथ करता है, फिर शहर है वो बड़ा होता है, शहर की सीमाएं बड़ी होती है, नगर महानगर के रूप में परिवर्तित होता है। ठीक है, बाहर की ओर बढ़ते विकास से असमानताएं दूर होगी होगी अच्छी बात है। जैसे जैसे बाहर बढ़ेगा असमानताएं दूर होगी, सब शहर की ओर आने का प्रयास करेंगे। आर्थिक विकास पिछड़े क्षेत्रों तक भी पहुंच पाता है। ठीक है, तो फिर धीरे धीरे अन्य क्षेत्रों में भी प्रभाव है, आर्थिक विकास है वो पहुंचने का प्रयास करता है। तो ये सारी चीजें हैं, ये है स्प्रेड वाला मॉडल। ठीक है, तो बैकवॉश की वजह से पहले असमानताएं ज्यादा होगी, पहले एक केंद्र में एक, पहले सब कुछ सही है, फिर समझ लो, फिर दूसरी स्टेप में क्या होगा, एक केंद्र बनेगा और इस केंद्र में बैकवॉश इफेक्ट लगेगा, जिससे इस केंद्र का विकास ज्यादा होगा। ठीक है, जब इस केंद्र का विकास बहुत ज्यादा हो जाएगा, फिर अब इस केंद्र से बाहर की ओर प्रभाव होगा, जिसे बैकवॉश इफेक्ट बोलेंगे। तो वो सॉरी स्प्रेड इफेक्ट बोलेंगे। जब बैकवॉश इफेक्ट होगा सब इधर जाएंगे, बैकवॉश इफेक्ट की वजह से जो आपका केंद्र है वो बढ़ेगा, असमानताएं ज्यादा बढ़ेगी। लेकिन जब केंद्र से बाहर की ओर विकास होगा, स्प्रेड वाला प्रभाव होगा, तब असमानताएं आपकी कम होती जाएगी। ठीक है, तो ये ध्यान रख लेना। आलोचना, यह मॉडल सिर्फ कौन से देशों में लागू होता है, विकसित देशों में लागू होता है, विकासशील और अविकसित देशों में लागू नहीं होता। ये भी हम पढ़ लेते हैं कि स्प्रेड और बैकवॉश मॉडल है वो इनमें लागू क्यों नहीं होता। देखो, विकसित देशों में आपके दोनों चीजें मिलती है, बैकवॉश भी मिलता है और स्प्रेड वाला मॉडल भी मिलता है। जो ग्रामीण क्षेत्र है, जो बैकवॉश वाले क्षेत्र, वहां से कच्चा माल रॉ मटेरियल केंद्र में आता है और केंद्र से जो वस्तुएं हैं निर्माण वाली वो सारी जाती है। ठीक है, तो दोनों में निरंतर संयोजन हमें देखने को मिलता है। तो विकसित देशों में तो ये लागू होता है, विकासशील देशों में लागू नहीं होता। क्यों? क्योंकि अभी यहाँ पे सिर्फ और सिर्फ कौन सा प्रभाव लागू है, बैकवॉश। विकासशील देशों में क्या हो रहा है, अभी तो केंद्र ही डेवलप हो रहे हैं, सब केंद्र की ओर जा रहे हैं। जैसे भारत कैसा देश है, विकासशील देश है। ठीक है, और इस विकासशील देश में आपको ऐसा है कि गांव में रहने से तसल्ली मिल रही है या अब गांव में रहना अच्छा लग रहा है आपको, नहीं, आप दिल्ली मुंबई महानगरों में जाने का प्रयास कर रहे हैं। इसका मतलब क्या है, बैकवॉश इफेक्ट अभी लागू है। ठीक है, और जब स्प्रेड वाला नहीं है, कोई महानगर दिल्ली से आकर गांव में रहने को तैयार नहीं, तो स्प्रेड वाला मॉडल यहाँ पे लागू नहीं हो रहा। अभी तो कौन सा मॉडल चल रहा है विकासशील देशों में, बैकवॉश वाला मॉडल ही चल रहा है। कई कई जगह है जहाँ पे स्प्रेड वाला मॉडल भी लग रहा है, जैसे दिल्ली में एनसीआर में देखोगे तो वहां पे है, लेकिन मूलतः आप देखोगे तो पूरे क्षेत्र में क्या हो रहा है, अभी तक बैकवॉश वाला ही चल रहा है। पिछले क्षेत्रों से ही जो शहर है वो डेवलप हो रहे हैं, स्प्रेड नहीं हो रहा। अविकसित देशों में तो अभी तक समानता ही है, सब चिड़ी उड़ा रहे है ना, और यहाँ पे ना तो बैकवॉश लागू है ना ही स्प्रेड वाला मॉडल लागू। ठीक है, तो दोनों ही इसमें लागू नहीं है। यहाँ पे स्वतंत्र अर्थव्यवस्था भी डेवलप ही नहीं हुई है, वो परिवर्तन आया ही नहीं। ठीक है, तो आई होप आपको ये जो टॉपिक है अच्छे से समझ में आया होगा। फिर भी कोई डाउट हो तो आप मुझे कमेंट के माध्यम से बता सकते हैं। साथ ही साथ अगर आप पेड क्लासेस हमारी लेना चाहते हैं जिसमें आपको कंप्लीट क्लासेस सिलेबस के साथ कवर करवाई जाएगी, तो वो आप पाथफाइंडर लर्निंग ऐप पर अवेलेबल है, वहाँ आप ज्वाइन कर सकते हैं। उसके साथ साथ ऑफलाइन ज्वाइन करना चाहते हैं तो हमारे आप ऑफलाइन सेंटर में आ सकते हैं। ठीक है, चलिए दोस्तों, एक बात और बोल देता हूँ, अगर ये क्लासेस आपको अच्छी लग रही है तो शेयर करना, साथ ही साथ कमेंट के माध्यम से हमें प्रोत्साहित जरूर करते रहना। धन्यवाद।